नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वो सही रास्ता ही हो। इसीलिए अपने जीवन के लिए अपना रास्ता हमें स्वयं तय करना चाहिए, किसी और को देखकर नहीं। क्योंकि हम जितना अच्छी तरह स्वयं को जानते हैं, अपनी क्षमताओं को जानते हैं, उतना दूसरे नहीं जानते। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा भी दौर आता है जबकि हमें लगता है कि क्या करें, कैसे करें, किस दिशा में जाएं। ऐसे में उलझन में ना पड़ें, थोड़ी देर के लिए शांत मन से बैठ जाएं, ईश्वर का ध्यान करें तो आपको रास्ता सहज ही दिखाई देने लगेगा। और हमारी अनंत शुभकामनाएं आप सभी के साथ हमेशा रहती हैं कि आप सभी उलझनों से मुक्त रहें और हमेशा ही ऐसे सुंदर रास्ते पर अपने जीवन में चलते रहें जो सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण हो। ऐसी मंगल कामना के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। अगर सुधार है रास्ता तो मंजिल है उत्तमता। जो राहें मुश्किल होती है अक्सर वे सुंदर मंजिल को प्राप्त कराती है। जैसे पहाड़ की ऊंचाई से दृश्य अति सुंदर लगती है, लेकिन सफर उतना ही अधिक कठिन। बिल्कुल वैसे ही निरंतर सुधार और प्रयास ही किसी भी क्षेत्र में उत्तमता प्राप्त कराती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमसे खुश रहे, तो हमें यह जांच करना होगा कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। कर्म क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को नए तरीके से करना होगा। सुधार करना माना एक नया प्रयत्न करना, ताकि हम और भी पारदर्शी बन पाए। समाज तथा देश भी समय के साथ साथ अपने नियमों में सुधार अपनाकर उन्नति को प्राप्त करता है। तो चलिए हम भी सुधार की रास्ता अपनाकर अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें हम धन्यवाद करें, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें हंस करके माफ़ कर दें। सचमुच जो ऐसे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए अपनी ज़िंदगी बिताते हैं वो हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं, ऐसा एक सर्वे में भी आया है। तो क्यों ना हम भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते चलें, ताकि हमारा तन संपूर्ण रूप से खिला रहे, स्वस्थ रहे। किसी और के कारण क्यों हम अपने मन को और तन को अस्वस्थ करें। मित्रों, सुंदर सेगमेंट सेहत का हम रोज़ इसीलिए लेकर आते हैं आपके लिए कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है। वो जानकारी भी हमें प्राप्त होती है जिसके माध्यम से हम औरों को भी मदद कर पाते हैं और स्वयं को भी संपूर्ण स्वस्थ रख पाते हैं। आज बात करेंगे सोराइसिस की। ओम शांति। ठंड का मौसम आते ही एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है सोरियासिस, जो रहती तो पहले से ही है, परंतु ठंड के मौसम आते ही वो एग्रेवेट हो जाती है या ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगती है। देखा जाता है कि सोरियासिस बाकी मौसम में तो ठीक हो जाती है, जो डॉक्टर्स हमें क्रीम देते हैं, दवाई देते हैं उससे, परंतु ठंड के मौसम में वो एग्रेवेट हो जाती है। सोरियासिस में चमड़ी में बहुत खुजली होगी और चमड़ी निकलेगी और थोड़ा खून भी आता है। इससे बचने के लिए हमें अपने डाइट में अल्कलाइन फूड लेना चाहिए, क्योंकि सोरियासिस बढ़ता है एसिडिक पीएच से। हमारा ब्लड का पीएच जनरली अल्कलाइन होता है 7 के आसपास, और हम अगर चाय, कॉफ़ी या मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो इससे हमारा एसिडिक पीएच बढ़ जाता है। क्योंकि जनरली ठंडी के मौसम में हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए ये सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। चाय, कॉफ़ी है, मिर्च मसाला है, तो इनसे अवॉइड करें ताकि आपका ब्लड का पीएच मेंटेन रहे और सोरियासिस का प्रॉब्लम ना बढ़े। साथ ही आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और अल्कलाइन डाइट लें। इन दोनों से भी सोरियासिस का प्रॉब्लम अग्रेवेट नहीं होगा। और अगर फिर भी आपको सोरियासिस का प्रॉब्लम अग्रेवेट होता है तो ज़रूर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरा, ये सोरियासिस होता है बॉडी में और दूसरा होता है स्कैल्प में। तो स्कैल्प में ठंड के मौसम में एक तो डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम होता है, दूसरा है स्कैल्प सोरियासिस। तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट, दोनों का अलग अलग इलाज
और दोनों के अलग अलग प्रिकॉशंस होते हैं, अपने डॉक्टर से मिलके उसका इलाज कराएं। ओम शांति। मित्रों, आँखों से हम सारे संसार को देखते हैं, लेकिन यदि आँखों के अंदर कोई धूल या कोई गंदगी चली जाए तो फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार हमें सारे संसार के लोगों की कमी कमज़ोरियाँ तो दिख जाती हैं, लेकिन अपने अंदर की कमी कमज़ोरी हम नहीं देख पाते हैं। आध्यात्म ही वो दर्पण है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की कमी और खामियों को देख सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। अंतर मन में जो मैल जम गया है उसे साफ करके सच्चे सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा ही सुंदर अनुभव आध्यात्म की शरण में आकर के हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं। जब कभी वो ब्रह्मा कुमारी इसके प्रांगण में आते हैं तो अपने सुंदर अनुभव ज़रूर साझा करते हैं कि हमारे जीवन के लिए आध्यात्म कितना ज़रूरी है। आइए देखें कि आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में कौन से विशेष मेहमान हमारे साथ हैं जो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आप पहली बार नहीं आए, आप कह रहे थे कि इससे पहले भी आपका आना हुआ। पहले कब आए थे आप? मैं पहले 80 में आया था, आज 35। इसके पहले कई बार मुझे यहाँ आने का जो है निमंत्रण मिला, लेकिन मैं मानता हूँ मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं नहीं आ पाया, क्योंकि हम जहाँ भोपाल में रहते हैं उसके पास ही रीजनल सेंटर है जिसमें हम लोग कई सालों से जुड़े हुए हैं। इंदौर से भी ब्रह्म कुमारी आश्रम से हम लोग जुड़े रहे, तो कई बार उसकी वजह से। लेकिन अब इतना बड़ा स्वरूप इस परिसर ने ले लिया है, आज देख के वो जिस तरह की व्यवस्था है उसको सोच के मुझे लगता है कि वाकई ये किसी एक तरीके से अपन कहे तो चमत्कार के रूप में है। ये नहीं है कि ये सिर्फ आश्रम है, खाने की व्यवस्था भी मैंने देखी और सारी व्यवस्था देखी, तो लग रहा है कि इधर के लोग भी एक दृढ़ शक्ति और इच्छा के साथ बिल्कुल जी जान से जुटे हुए हैं कि हमें सेवा भाव से काम करना है। ऐसी क्या चीज थी जो आपको देखते ही पसंद आ गई, कि देखा ये देख के ऐसा लगा कि वाह क्या बात है? जैसे ही मैं परिसर में घुसा तो पहले परिसर में आते ही पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम कहते हैं, एक जगह जो हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत जरूरी है जी। जैसे ही आप परिसर में आते हो तो आपको पहले पॉजिटिव एनर्जी लगती है, और जितने भी भाई बहन मैंने देखे सबके चेहरे पे खुशी और मुस्कान मैंने पहली देखी। बाकी तो फिर सब व्यवस्थाओं का सबका बचा गया। मित्रों, दुआ और बद्दुआ किसी के कहने से नहीं मिलती, लेकिन हमारे अपने ही श्रेष्ठ कर्म, बोल, व्यवहार से हमें प्राप्त होती है। जितना हम अपने बोल, कर्म, व्यवहार को सुखदायी बनाते हैं उतना ही हमें दूसरों की दुआएं प्राप्त होती हैं। और यही दुआएं प्राप्त कर रही हैं श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई भी, जो कि निस्वार्थ भाव से अपने वाणी और कर्म से जन जन की सेवा कर रही हैं। सभी का कल्याण हो, यही उनका उद्देश्य है, इसीलिए सभी की उन्हें दुआएं मिलती हैं। तो कैसे ये अपनी सुंदर सेवाओं के माध्यम से सभी की दुआएं प्राप्त कर रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय आगमन पर ब्रह्मा कुमारीज की नई परियोजना आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय का भव्य शुभारंभ किया था। इसी के साथ देश भर में इस परियोजना को साकार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ स्थित ब्रह्मा कुमारीज शिव वरदान भवन में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय विषय पर कार्यक्रम रखा गया। बीके मधु ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्णिम भारत लाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं के अंदर दिव्य गुणों को जागृत करना होगा। परमात्मा हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश डाल रही है और इसी प्रकाश से ही इस भारत में स्वर्णिम युग आएगा, क्योंकि देवी देवताएं जो हमारे मंदिरों में स्थापित हैं, वो देवी देवताओं के अंदर दैवी गुण थे। वहीं सेवानिवृत्त इंजीनियर प्रताप सिंह सिसोदिया जी ने कहा कि समाज को मूल्य निष्ठ बनाकर ही भारत का उदय हो सकता है। पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, माता जी की करते हैं। उनने तमाम उन गुणों को धारण किया और बताया
कि उनमें संपूर्ण समाहित थे, सर्वगुण थे, 16 कला थी श्री कृष्ण में, तभी जाकर के उनको देवता माना, तभी वो पूजनीय हुए। उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने विचार रखे। अंत में बी के मधु ने सभी को ईश्वरीय उपहार से सम्मानित किया। मित्रों, यूँ तो पूरा ही सबरंग कार्यक्रम और इसमें जो हमारी बातें चर्चा होती हैं बहुत ही चिंतनीय होती हैं, विचारणीय होती हैं, अनुकरणीय होती हैं, जीवन में धारण करने योग्य होती हैं और आप ये सब करके बहुत ही सुखद अनुभव कर ही रहे होंगे। लेकिन जाते जाते मैं एक बात हमेशा आपको चिंतन के लिए दिया जाता हूँ। लक्ष्य होता है कि हम गहराई से उस पर विचार करें। हम अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते 15 दिन मास में एक बार उपवास रखते हैं, अन्न का उपवास। यदि हम अपने जीवन में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इनका भी उपवास रखना प्रारंभ कर दें तो कितना अच्छा होगा कि आज के एक दिन मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा, किसी पे गुस्सा नहीं करूँगा, लोभ नहीं रखूँगा। यदि ये उपवास रखना हम शुरू कर दें तो सचमुच जीवन संवरता जाएगा, निखरता जाएगा और हम अपनी बहुत सारी बुराइयों से मुक्त होते चलेंगे। तो ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा और एक बार हफ्ते या 15 दिन में हम इनका भी उपवास रखें, ऐसा अपने लिए एक नियम ज़रूर तय कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।